अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की मासिक बैठक का आयोजन परेला के केटी मेमोरियल स्कूल में किया गया। स्नेह सम्मान समारोह कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। नमस्कार, मैं रानी और आप देख रहे हैं नो फिकर न्यूज। पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के मासिक बैठक का आयोजन परेला की केटी मेमोरियल स्कूल में किया गया, जिसमें अभिनवीन सदस्यों को भी सदस्यता दिलाई गई एवं पदाधिकारी को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का मूल उद्देश्य गरीब सहायक लोगों की मदद करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, शासन की किसी भी योजना से कोई गरीब वंचित न रहे और हर गरीब तबके तक इसका लाभ पहुंच, इसके लिए संगठन प्रयास कर रहा है, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह ने कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। असहाय लोगों की मदद, भ्रष्टाचार को खत्म करना, बाल विवाह को रोकना और प्रशासन का सहयोग करना और प्रशासन से सहयोग लेना, यह बात संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। साथ ही नर सेवा ही नारायण सेवा है और संगठन विस्तार को लेकर भी उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया। नमस्कार, नो फिकर न्यूज संवाददाता मोहम्मद ख्वाजा के साथ हुए हैं, उनको मैं दिल से नमन करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम के संयोजक मुमताज और उनके साथियों को धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद कार्यक्रम को आरंभ करता हूँ। माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय श्री सिंह साहब, महामंत्री जी सोनी जी, मीडिया प्रभारी श्री रमेश शर्मा, हमारे खड़गापुर से आए हुए मीडिया प्रभारी श्री जलिया जी, हमारे आनंद जी, हमारे प्रवीण भाई मोहम्मद ख्वाज बख्श, हमारे इस्लाम भाई इमरान या इस्लाम बोल रहे हैं, उत्तम सेन जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री दशरथ प्रसाद विश्वकर्मा जी, हमारे सक्सेना साहब जो अपनी तो मैं बहुत कम समय दे पाता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश का पूरा काम टोटल आदरणीय दीक्षित जी देख रहे हैं और उनका पूरा साथ कंधे से कंधे मिला करके हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश रमेश शर्मा जी दे रहे हैं। उनको भी बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने मीडिया के माध्यम से अपने सफलताओं के आयाम को छू जाएंगे। इससे उदाहरण लगा लीजिए, आप अगर मैंने आपको एक लकड़ी दे दी तो एक लकड़ी हम कह देंगे एक लकड़ी तोड़ दीजिए, आप तो आप तोड़ दो निश्चित रूप से, और हम लकड़ियों का इकट्ठा एक गट्ठा आपको दे देंगे तो आपकी ताकत नहीं कि आप उसको लकड़ी को तोड़ सकोगे। जैसे कि यहाँ मान लो 50 पदाधिकारियों की जनसंख्या है और आप किसी तहसीलदार के पास जाइए या किसी पुलिस प्रशासन के पास या किसी भी अधिकारी के पास भी फॉर्म लेकर जाइए और जब 50 लोग जाएंगे तो हीले बहाने नहीं चलेंगे, तत्काल प्रभाव से उसका जो नियम होगा वो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। इस घड़ी में, इस नक्षत्र में हमारे साथ मध्य प्रदेश के एसोसिएशन प्रदेश प्रमुख सचिव आदरणीय रामरतन दीक्षित जी, जिन्होंने वास्तव में मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है और ये संगठन वास्तव में चला रहे हैं। हम तो प्रदेश अध्यक्ष नाम के, लेकिन चला वही है, क्योंकि मेरे पास सर बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम आपके कार्यक्षेत्र पलेरा में बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था और सफल रहा है आप लोगों सब लोगों के सहयोग से, और यहाँ हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि आम गरीब आदमी जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, परेशान है, उसको शासन प्रशासन को लेटर लेकर के उनकी समस्या को सुलझाना। सर वर्तमान में किसान बहुत भयंकर रूप से परेशान है, खाद नहीं मिल रही किसान को। दूसरा जो है नकली खाद जिले में जो है बहुत उपलब्ध हो रही और किसान उसका शिकार हो रहे। अगर जो है ये खाद किसान खेत में डालेगा तो क्या खाएगा, क्या मिलेगा? देखिए, इस विषय को मैं गंभीरता से लेके कल कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ श्रीमान अवधेश शर्मा जी से बात करता हूं, उनको पत्र लिखता हूं कि किसान को खाद में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आना चाहिए और कालाबाजारी नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से
कल ही लेटर जारी करूंगा, मैं पत्र लिखूंगा कलेक्टर साहब से, आग्रह करूंगा। हो सकता है तो मैं कल टीकमगढ़ जा करके निश्चित रूप से निदान कराऊंगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बाप और बेटा, जी ये जो फलेरा में वेयर हाउस बना हुआ है, जी जी उसमें बाप तो तैनात है वैधानिक रूप से, जी तो बेटा को लगाएं ओझा साहब कंप्यूटर, वही जो है जो प्राइवेट रूप से खाद खरीदते हैं, जी जो ज्यादा पैसा लेके उनका बेटा करता है ये लेन देन का काम। जी जी तो इस बारे में सर क्या कहेंगे, कलेक्टर से क्या अपेक्षाएं रखें यहाँ के किसान? इस बारे में आप लोग मेरे को पूरे डिटेल्स उपलब्ध करा दीजिए। मैं कमिश्नर महोदय सागर को और कलेक्टर साहब टीकमगढ़ को अवगत कराता हूँ और निश्चित रूप से जो भी नियम है वो कार्रवाई करूँगा।